नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम सावन महीने के भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि उसका पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है, उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू सुंदर और सुशील संस्कारी थी। नृत्य प्रतिदिन उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजा उपासना करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वह जाकर सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपने सास से कहा, माताजी, सावन का महीना आ गया है, मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। यह बात सुनकर बहुत उदास हो गई और कुछ न कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई और उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अगले दिन गांव के कुएं से पानी लेने चली गई। उसने रास्ते में देखा कि दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों ने बोला कि सावन का महीना शुरू हो गया है और हम भगवान भोले का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सब सुनकर वो उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गए? उसने कहा, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत करो, इसी समय कुएं में पानी भरने आया करो और हमारे साथ चलकर भगवान शिव पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है। घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, आप हमारे पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती और वह कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छुपाया है, मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत गया। उसने सोचा, महीने भर मैं इन लड़कियों के सामग्री से पूजन करती, आज तो मुझे भगवान भोलेनाथ को अपना कुछ अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। वह अपने सास से मुंह छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी उसकी सास उसके नाक में नथ न देखकर उससे यह प्रश्न जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई और सास की नजर बहू के नाक पर गई। फिर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तब बहू ने बोला, माँ जी मुझे भी नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। अच्छा तो तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर नथ ढूंढ लेंगे। सुबह मैं पानी भरने गई थी, तब तो मेरे नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं जाकर देखते हैं। और सास बहू दोनों वहीं पहुंच गए जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। और दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गए। जैसे ही दोनों ने अपने अपने उपले तोड़े तो दोनों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही था, पर यह दो कैसे हो गई? फिर सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए और सास उपले तोड़ती गई और उन सब में से नथ निकलते गया। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से माफी मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज सावन का अंतिम दिन है और मैंने भगवान भोलेनाथ को अपना नथ अर्पित किया था और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहा कि सावन महीने में जब तब दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और सावन महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करेंगे।